दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वापस क्लोज हो चुका है और क्रूड ऑयल का प्राइस करीबन 20% जंप कर चुका है, मतलब कि वो और महंगा हो चुका है। यहाँ पे ईरान और ओमान के बीच में बात चल रही है एग्रीमेंट की, जिसके अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कैसे एग्जिट होगी, कैसे एंट्री होगी, ये रूट तैयार किया जा रहा है इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट में ही, जहां पर ये तब भी नहीं खुलने वाला है। यहाँ पर कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस एग्रीमेंट के बाद भी नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो तब खुलेगा जब यूएस हमारी डिमांड्स को मान लेता है बेसिकली। तो यहाँ पर इस टाइम पे मीडिएशन कर रहा है ओमान बात कर रहा है यूएस के साथ में, और उसके बाद में वो बात कर रहा है ईरान के साथ में। तो इस तरीके की बातचीत चल रही है और यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है ईरान ने, वो कह रहा है कि यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाए अपना, इसी के साथ साथ ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो हटाए, और जो हमारे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उसको रिलीज किया जाए, और इसी के साथ साथ हमारा जो नुकसान किया इन्होंने उसको ये कंपनसेट करे या फिर उसको रीडेवलप करे। इस तरीके की बात की जा रही है ईरान की तरफ से। यहाँ पर यूएस की तरफ से तो फिर वही ट्रंप बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ट्रंप की बात आज नहीं करते हैं। दोस्तों आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने से सिर्फ 1 महीने दूर है, और यहाँ पर जितने भी लीक्स रूमर सामने आ रहे थे उसका पता लग जाएगा कितने सही थे कितने नहीं। लेकिन फोल्डेबल आईफोन के लीक्स इतने तगड़े आ रहे हैं कि उम्मीद लग रही है कि भैया टिम कुक जाते जाते फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करवा के ही जाएंगे, जहां पर अब कलर का भी मालूम चल रहा है कि कलर कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, जहां पर एक सिल्वर कलर का ऑप्शन लग रहा है कि जो फोल्डेबल आईफोन होगा वो सिल्वर कलर में भी आ सकता है, और दूसरा थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में लग रहा है, जो कि उतना ज्यादा ब्लूइश नहीं लग रहा। कई सारे लोगों को शायद टाइटेनियम ग्रे भी लग सकता है, और ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चाइना वालों ने इस कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ बना दी है जो कि हमारे कैमरे को प्रोटेक्ट करता है ना। तो मतलब फ़ोन लॉन्च होने से पहले ही चाइना वालों ने इस तरीके की चीज़ बना दी है। तो इससे एक चीज़ कंफर्म होती है कि भैया जो प्रोटेक्शन के लिए कैमरा कवर बना रहे हैं उनको ऑलरेडी मालूम है कि आईफोन अल्ट्रा का डिज़ाइन किस तरीके का होने वाला है, मेजरमेंट किस तरीके के होने वाले हैं, तभी तो वो पैसा लगा के इस तरीके की चीज़ें बनाएंगे। वरना कोई क्यों अपना मटीरियल पैसा वेस्ट करेगा उस चीज़ के ऊपर जो कि लॉन्च ही नहीं होने वाला, लेकिन उसके कवर बना के रख दिया कि प्रोटेक्शन कवर मैंने बना दिए। तो यहाँ पर 2 कलर देखने को मिल रहे हैं कि ये 2 कलर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले एयर इंडिया की एक फ्लाइट फुकट से दिल्ली आ रही थी, जहां पर अचानक से वो 300 फीट नीचे चली जाती है झटके से ही, जिसको कहा जा रहा था कि यहाँ पर टर्बुलेंस आया था बहुत ही तगड़े वाला, जिसकी वजह से कई सारे पैसेंजर को इंजरी हो गई, जहां पर ऑलमोस्ट 17 पैसेंजर को ये इंजरी हुई थी और कुछ तो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। इस तरीके की हालत हो गई थी, मतलब स्पाइन तक टूट गई थी एक की, ऐसी सिचुएशन भी बताई जा रही है, जहां पर इसको टर्बुलेंस कह के किसी तरीके से एयर इंडिया ने कह दिया था कि भैया माइनर सा टर्बुलेंस आया था। लेकिन एक्चुअली में अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर टर्बुलेंस नहीं, कुछ टेक्निकल फेलियर भी दिख रहा है, जहां पर बात की जा रही है शायद ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर की, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं कहा जा सकता कि ये चीज हुई होगी, जिसके ऊपर फिलहाल के लिए एयरबस और बीईए एक साथ में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। यहाँ पर टर्बुलेंस वाली थ्योरी को उतना ज्यादा सही नहीं लिया जा रहा है जितना कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इन बातों को लिया जा रहा है। दोस्तों आज झारखंड प्रोटेस्ट के अंदर भी वायलेंस हुई, जहां पर लाठी चार्ज कर दिया गया, क्योंकि रांची में जो चल रही प्रोटेस्ट थी, यहां पर एक मार्च करी स्टूडेंट्स ने जो कि विधानसभा को जा रही थी। तो यहां पर ऑलमोस्ट 17 दिन हो गए थे। तो यहां पर विधानसभा की तरफ बढ़ते वक्त में यहां पर हैवीली बैरिकेडिंग हो रखी थी, सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा रखी थी। तो यहां पर स्टूडेंट ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की, जहां पर 750 मीटर का जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड था वहां पर जैसे ही क्रॉसिंग हुई तो लाठी चार्ज हो गई, टीयर गैस, वाटर कैनन, मतलब हर वो चीज़ चलाई गई जो कि पुलिस कर सकती थी उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट को इंजरी हुई है ऐसा भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन पे बैठे हुए थे, मतलब इन्होंने तो शायद पानी भी छोड़ रखा है, लेकिन ये एम्बुलेंस के अंदर इस मार्च में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि हमने 98% तक जो डिमांड करी है स्टूडेंट ने वो मान ली है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। रिक्रूटमेंट और एग्ज़ाम को लेके जितनी भी इनरेगुलरिटीज़ हुई हैं अब तक
तो उनको लेके वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है और एक तरीके से मैं तो कहूँगा ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं स्टूडेंट इस गवर्नमेंट के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम होगा कई सारे लोग E20 पेट्रोल नहीं डलवाना चाहते हैं अपने उन व्हीकल के अंदर जो कि 2023 से पुराने हैं, जो कि E5 कंपैटिबल हैं या E10 कंपैटिबल है, उनके अंदर भी E20 डलवाना पड़ रहा है। और उसके ऊपर मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक MP जनार्दन मिश्रा इस तरीके की बात कर देते हैं कि भैया प्योर पेट्रोल का तुम्हारे बाप के घर से आएगा। तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? भाई जहां से पेट्रोल आ रहा है वहीं से प्योर पेट्रोल आएगा। और ये कहीं भी नहीं कहा गया किसी ने कि भैया प्योर पेट्रोल ही चाहिए, एक अलग से नोजल चाहिए प्योर पेट्रोल की, वो भी ठीक ठाक प्राइस के ऊपर। ऐसे नहीं कि 170 रुपये लीटर, इस तरीके की बातें नहीं। और इथेनॉल मिला रहे हो तो उसका प्राइस भी ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि इथेनॉल आएगा तो पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो पेट्रोल के भाव 170 पहुंच गए और इथेनॉल के साथ मिक्स करके 120 पे जा रहा है पेट्रोल। तो मतलब ऐसे चलेगा देश? शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? तो सर ये खबर आपको पहले भी सुनने को मिली होगी कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो LAC पड़ता है वहाँ पर नाह वेलफेयर सोसाइटी ने ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि यहाँ पर चाइनीज़ PLA ने कुछ सालों में काफ़ी ग्रेजुअली जो हमारा एंसेस्टर लैंड था उस पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। जहाँ पर ये जो ट्राइब थे ये हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर एरिया ये कंट्रोल करते थे, लेकिन अब वहाँ पर चाइनीज़ कंट्रोल है। वहाँ पर चाइना वाले इनको भगा देते हैं कि भैया यहाँ पे मत आना, ये हमारी जगह है। और यहाँ पर जो जगह की बात की जा रही है वो ओइंग, पन्यार, मारपन, पोट्रंग लेक, टिंगडिंग टैंग जैसी ये लोकेशनों का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर चाइनीज साइड से इन्होंने रोड भी बना दिए हैं और परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया। इस तरीके की बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इंच बाय इंच डेली कुछ ना कुछ टेरिटरी लेते जा रहे हैं इंडिया की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के CM परमा कंडू ने कहा है कि इसको वेरीफाई किया जाएगा। हालांकि इंडियन आर्मी ने इस बात को झूठा बताया था कि चाइना ने बिल्कुल भी एंक्रोचमेंट नहीं की है, तो इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन CM परमा कंडू कह रहे हैं कि भैया इसके ऊपर जांच की जाएगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये कितना सही है और कितना झूठ। और मुझे इन CM साहब की बात का पता है इतना अजीब क्यों लग रहा है भाई, इतने महीने हो गए इस बात को, इस खबर को, और वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ उठते हुए को, और आप अब कह रहे हो कि अब हम वेरीफाई करके देखेंगे। भैया और हो तो इस जनाब जैसा जिन्होंने कॉल पर ही पूरी ट्रेन को रुकवा दिया। मे बी लोको पायलट से इनकी अच्छी जान पहचान रही होगी कि भैया कहाँ तक पहुंचा, मैं यहाँ तक पहुंच गया, अरे मैं फाटक पे खड़ा हुआ हूँ, उधर से भी लोग ब्लॉक कर रखे, इधर से भी लोग ब्लॉक कर रखे, तो फटाफट हाँ मेरी फैमिली को लेके जा। तो यहाँ पर ये सीन हुआ है बिहार के वेस्ट चंपारण से, जहाँ पर कुमार बाग रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद में ये पैसेंजर ट्रेन रुकती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर नहीं, सीधा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रुकती है। और ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जा रही थी, जहाँ पर सारे लोग बाग देखते रह गए कि इस बंदे ने कॉल पे ट्रेन रुकवाई, वो भी क्रॉसिंग के ऊपर, और अपनी फैमिली को चढ़वाया, बाद में ट्रेन चली गई। तो इसको लेकर अब कंप्लेंट की जा रही है रेलवे से कि ये कैसे हो सकता है, क्या रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। मतलब कोई भी ट्रेन इस तरीके से बीच में रोकी जा सकती है सिर्फ किसी उस बंदे के लिए जिसकी थोड़ी बहुत जान पहचान है रेलवे में। ये तो ट्रेन नहीं हो गई, ये तो फटफट हो गई या 3 व्हीलर हो गया कि किसी ने भी हाथ दिया और रुकवा लिया और बैठ गया और चल दिया। दोस्तों क्राइम पेट्रोल के अंदर आप अब तक अनूप सोनी को देखते होंगे, लेकिन अब लेटेस्ट सीजन के अंदर क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी को रिप्लेस कर दिया है अजय देवगन ने। मतलब वटा रिप्लेसमेंट, ये खुद दृश्यम के मतलब क्रिमिनल थे। मतलब जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने प्लांट करी थी, चेंज करी थी, जो भी चीज़ें करी थी, वो सारी चीज़ें शायद इन्होंने क्राइम पेट्रोल से सीखी होगी, जिसकी वजह से अब इनको होस्ट बना दिया गया है कि आपने इतना कुछ सीख के दृश्यम के अंदर जो चीज़ें करी, आप ही अच्छे होस्ट लग सकते हो कि किस तरीके से लोग क्राइम पेट्रोल देख देख के सीखे कि इसको ऐसे टैकल करना है, उसको ऐसे टैकल करना है। अच्छा